जय मसीह की प्रिय मित्रों, आज फिर बाइबल अध्ययन सेशन में मंगलवार की सेवा में आपका स्वागत है। हम लोग रोमियो की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 11वें अध्याय का 25 वचन से आगे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ये पूरा अध्याय आज कवर कर सकें। 25 वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा और उनके साथ मेरी ये वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के कारण के भाव से वे बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा है, ताकि वो सब पर दया करे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह हैं और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग तक होती रहे। हालेलुया। तो पिछले मंगलवार को हम लोगों ने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने हमको सिखाया कि जंगली जैतून को नेचुरल यानी इज़राइली सेना में, इज़राइली प्रजा में हमको साँट दिया गया है, स्वभाव के विरुद्ध में होते हुए भी। लेकिन पहले वे हैं, उसके बाद हम हैं। मसीह के खातिर हम सब बराबर आ जाते हैं। तो वो ये कहते हैं घमंड ना करें, है ना। कई बार ये देखा गया कि इंडियन लोग भी घमंड करते हैं, हमको बहुत ज्ञान है, हमने ये प्राप्त किया, ऐसा किया, चंगाई कर दी। याद रखिएगा, ये सब कुछ प्रभु की ओर से, आपकी ओर से कुछ नहीं है। तो हम लोग घमंड ना करें, जितना हो सके नम्र बने रहें। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, है ना। कितने लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, और बोलते हैं कि जो थोथा चना होता है ना, वो ज़्यादा उछलता है, जिसको कम ज्ञान है वो ज़्यादा बोलता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ये कहते हैं कि तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अब याद रखिएगा, परमेश्वर डील करेंगे इज़राइलियों से, उनको कठोर करने वाला परमेश्वर और उनको नम्र करने वाला परमेश्वर। टाइम का इंतज़ार कीजिए। इसलिए जब तक अन्य जातियाँ प्रवेश ना कर लें, अब अगर पूरे हिंदुस्तान में इज़राइल के अलावा सारी दुनिया में आज की रात प्रभु यीशु मसीह को लोग स्वीकार कर लें, तो परमेश्वर कल उनके हृदय को खोल देंगे और वो भी यीशु को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमारे लिए अब लिमिटेड टाइम रह गया है। अगर आप एक बार मर गए तो आप जानते हैं फिर मौका नहीं मिलेगा। कब्र में शमशान घाट जाने से पहले आप सुसमाचार को सुने, विश्वास करें। अगर आपने सुन लिया है और पाप भी किया है, गड़बड़ियाँ की हैं, उसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि उसका खामियाजा केवल आपको नहीं, लेकिन अगर आपकी पीढ़ियाँ रह गई हैं, उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो समझ लीजिएगा कि
ऐसा लिखा हुआ है, इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, ये गारंटी है। सारा इज़राइल उद्धार पाएगा क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने इब्राहिम इसहाक से वाचा बांधी थी। और लिखा हुआ है छुड़ाने वाला सियोन से आएगा, सियोन मतलब इज़राइल, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। इज़राइल का ही मतलब याकूब, याकूब का नाम बदलकर इज़राइल। तो इज़राइल से अभक्ति प्रभु दूर करेंगे, वो उनका काम है, आपका मेरा नहीं। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु उनके पापों को दूर करेंगे, उनको बचा लेंगे। मेरे और आपके लिए ज़्यादा खतरा है, इसलिए आज सुधरने की ज़रूरत है आपको और मुझको। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। अभी देखिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे समझना है कि जब हम इज़राइलियों के बारे में सुनते हैं, उन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया अपने ही उद्धारकर्ता को, जिसके बारे में मूसा ने लिखा, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा, छोटे भविष्यद्वक्ताओं ने, दाऊद ने लिखा, तो भी उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वे सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम सोचते हैं कि वे परमेश्वर के बैरी हैं। अभी भी अगर आप इज़राइल में सुसमाचार प्रचार करेंगे तो वे बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, जबकि यीशु वहीं पर आए। और आप देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं वहाँ पर, सब मूसाइक ज्यूस है, मोज़ेक ज्यूस बोलते हैं उनको, अर्थात मूसा की व्यवस्था मानने वाले अभी भी हैं और वे ज़्यादा हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु याद रखना चाहिए कि वे चुने गए हैं, बाप दादों के कारण वे परमेश्वर के प्यारे हैं। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आज कुछ कहा कल कुछ कहा, है ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इज़राइलियों को चुन लिया तो चुन लिया, आपके साथ वाचा बांधी तो बांध दी, आपके साथ कुछ करने के लिए कहा है तो वो ज़रूर करेंगे। इसलिए अगर आप प्रभु के पीछे ठीक चलते रहते हैं तो आप साँटे गए हैं, उसको बनाए रखिएगा, नहीं तो बाइबल कहती है कि फिर काट डाला जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई। क्या हुआ है, हमने भी पहले आज्ञा नहीं मानी और उन्होंने भी आज्ञा नहीं मानी, तो उनका आज्ञा ना मानने के लिए के कारण हम पर दया हो गई। क्या होता है, अगर सुसमाचार सारे इजरायली लोग स्वीकार कर लेते तो हम तक आने की कोई ज़रूरत थी भी नहीं और प्रभु चिंता भी नहीं करते और प्रभु का जो पर्पस था वो हल हो गया होता। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मुझको और आपको मिल गया। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक कनानी स्त्री को के बेटी को चंगा करने के लिए यही कहा था, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा मैं। तो अन्य जातियों को उन्होंने उपमा किए कि वे हमारे लोग नहीं हैं, प्रभु ने उसमें रुचि नहीं दिखाई और ये कहा पहले अपने बच्चों को देंगे। कौन है वे पहले बच्चे? इजरायली लोग। उन वे चुने हुए जाने के कारण, बाप दादाओं से जो प्रतिज्ञा की उसके कारण वे चुने हुए हैं। लेकिन हम पर दया इसलिए हो गई कि उन्होंने भी आज्ञा नहीं मानी, हमने भी नहीं मानी, उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, हम इधर आ गए, हम पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये छाप दे दी गई, बताया गया कि तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, तुम्हें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। हमने और आपने सुसमाचार सुना और यीशु पर विश्वास किया है तो हम पर दया हो गई। तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा ताकि वो सब पर दया कर सके। यूहन्ना 3:16 आपको याद आता है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब देखो कि यहाँ एक बहुत गहरी बात है, परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा है
ताकि वह सब पर दया करे। अभी बंदी बना कर रखा, इसका सही जो अनुवाद है वो ये है कि परमेश्वर ने सबको डिक्लेयर कर दिया सब पापी हैं, है ना। रोमियो 3:23 में प्रेरित पौलुस ने कहा सब पापी हैं, जो लोग उत्पन्न हुए वो सब पापी हैं। पुराने नियम में कहा गया सब पापी हैं। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है पापी उत्पन्न होता है, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और मनुष्य फिर उनको करता भी है, चाहे उसको कितना भी झूठ बोलना पड़े, छल कपट करना पड़े, वो चोरी बेईमानी और ये धोखाधड़ी करता है। क्यों? क्योंकि वह पापी है। पापी का उद्धार हो जाने के लिए उसको पापी होना था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन पर दया कर सके। एक दिन प्रभु यीशु ने कहा कि भले चंगे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अब ये भला चंगा वो तो उस समय इजरायलियों से कह रहे थे, सदूकियों से और फरीसियों से, जो अपने आप को भला चंगा मानते थे। ये मानते थे हम ठीक हैं, धर्मी हैं, तो हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत नहीं। उनको वो सरकास्टिंग वे में कह रहे हैं कि मैं तो पापियों को बचाने आया हूँ। तो परमेश्वर ने बंदी नहीं बनाया पाप का, शैतान ने बंदी बनाया था। लेकिन परमेश्वर उस समय तक चुप रहे। जब ठीक समय हुआ तो अपने पुत्र को भेजा ताकि सबके ऊपर वो दया करे, हम पर और इजरायलियों पर भी। अब यहाँ आगे प्रेरित पौलुस कहते हैं, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। कभी भी हम और आप परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं समझ पाएंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ गॉड इज़ बिगर देन द बाइबल। बाइबल में परमेश्वर के स्वभाव, प्लानिंग और मनुष्य के लिए उनकी क्या योजना उद्धार के वास्ते है, पवित्रता के वास्ते, ये सब प्रकट किया गया है। पृथ्वी कैसे नाश होगी, प्रभु यीशु कैसे आएंगे, कलीसिया कैसे उठाई जाएगी, सब बातें बाइबल में प्रकट है। परंतु फिर भी हम 100% इस पृथ्वी पर परमेश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने एक जगह कहा है जब सर्वसिद्ध आएगा तब उसको ठीक से पहचान पाएंगे। अभी धुंधला दिखते हैं, अभी हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, वरदान अधूरे हैं, अन्य भाषा जो बोलते हैं वो अधूरा है, बाइबल कहती है। लेकिन उस समय पहचान लेंगे तो परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितना गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं। अथाह मतलब था नहीं पा सकते, बहुत गहरे हैं, और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। वी कैनॉट रीच अप टू द फाइनल डेस्टिनी अपनी इस बुद्धि से। हम अगम्य मार्ग है, जो ऐसे मार्ग है जिसमें हम जा ही नहीं सकते बिना प्रभु के। तो आप समझ सकते हैं प्रभु कैसा है, प्रेमी है, पवित्र है, न्यायी भी है, काट डालने वाला भी है और दंड देने वाला भी है। आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं, वैसा ही प्रभु आप पर अनुग्रह करेंगे और आपके साथ व्यवहार करेंगे। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? प्रेरित पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर को कौन जान सकता है, और परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना, उसका कौन सहायक हुआ, कौन उसका एडवाइज़र हुआ, या फिर किसने उसे पहले कुछ दिया है कि उसका बदला दिया जाए। परमेश्वर को कभी किसी ने कुछ उधार दिया ताकि परमेश्वर उसको वापस कर सके? नो, परमेश्वर का ही सब कुछ है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, है ना। और बाइबल हमें बताती है शुरू में, इनफैक्ट यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय से ही शुरू हो जाता है कि सब कुछ प्रभु यीशु के लिए, यीशु के द्वारा और उसी के लिए, उसी में सारी वस्तुओं की रचना हुई। तो हम और आप कुछ नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ है। उस पे हम भरोसा करें, उनके पीछे चलें और मूर्ख ना बने, अपने आप को बहुत बुद्धिमान ना समझें। ऐसे बने ताकि आपको सिखाया जा सके। इजरायलियों पर दोष ना लगाएं। वो लगता है कि वे उद्धार नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया तो हमको मिल गया। अगर वो प्राप्त कर लेते तो हम बैरिंग रह जाते, छूट जाते, खाली रह जाते। प्रभु का धन्यवाद करें। और सबसे अच्छी बात ये है,
प्रतिदिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और पवित्र जीवन जिएं। अपने दिल में देखें कोई पाप तो नहीं है, किसी का गड़बड़ी तो नहीं की, किसी के साथ धोखा पट्टी, छल कपट और अधर्म पाप ये तो नहीं किया है, उसको ठीक कर लीजिए। मेरा कई बार लोगों के सामना हुआ और पता चला कि वो मर गए, और मैंने सोचा कि प्रभु से कहें, प्रभु ये असमय मर गए, अच्छा नहीं है। तो प्रभु ने कहा इनके पास एजेंडा कुछ नहीं था, इनके पास इतना ही समय था। अगर ये अपने पाप मान लेते, अगर जो इन्होंने गड़बड़ी की है उसको ठीक कर लेते, तो मैं इनको और इनके बच्चों को ज़िंदगी दे देता, परंतु दी नहीं। प्रभु ने कहा इनके पास मेरे लिए कोई एजेंडा नहीं है। अगर तू इनको ज़िंदा कर भी दे प्रार्थना करके, तो प्रॉब्लम ये होगी कि फिर पाप में फंस जाएगा, ठीक नहीं करेगा। क्योंकि इसको ठीक करने के लिए मैंने इनके पास भविष्यवक्ताओं को, ज्ञानियों को, बुद्धिमानों को भेजा, वचन भेजा, इनको पता चला, लेकिन इन्होंने अपने मार्गों को सुधारा नहीं, इसलिए अब मैं इनको ज़िंदगी नहीं दूंगा। एक दो केसेस ऐसे हुए जिसमें मैं चाह रहा था कि वो ज़िंदा हो जाएं, लेकिन प्रभु ने कहा उनके पास मेरे लिए कोई काम नहीं है। मेरे लिए कुछ भी काम होता तो फिर मैं उनको ज़िंदा कर देता। मैं यही कहूँगा, ये अंतिम दिन है। प्रेरित पौलुस की रोमियो की पत्री ज़रूर पढ़ें, कई बार पढ़ें और इस पर मनन करें। प्रभु से कहें, प्रभु हमको और बताओ मैं क्या करूं, तो प्रभु आपको और हमको आगे सिखाते जाएंगे। अगले मंगलवार को हम 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कितना कवर कर सकते हैं, ताकि हम लोग ठीक से समझ पाएँ। आपके सहयोग, प्रेम और शांति के लिए और धीरज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।